HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अश्योर्ड गेन प्लस प्लान एक एंडोमेंट कैटेगरी का लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस वजह से इसका जो रिटर्न है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये मार्केट से कनेक्टेड प्लान नहीं होता है। फलस्वरूप प्लान में जो बेनिफिट होते हैं वो नॉन गारंटेड और गारंटेड के कॉम्बिनेशन में होते हैं। जो नॉन गारंटेड बेनिफिट है वो बोनस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी ने बोनस अनाउंस किया तो ये मिलते हैं, अन्यथा नहीं। तो देखो, इस तरीके के प्लान को अगर आप सरेंडर करने जाओगे तो आपको भारी नुकसान होगा और आपको लगेगा कि यार आपने अपने पैसों में आग लगा दी। जैसे मान लो अगर किसी के पास में HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अश्योर्ड गेन प्लस प्लान है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में, तो जब तक वो लगातार 2 साल टाइम पे प्रीमियम नहीं पे कर लेंगे, 2 साल कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक वो पॉलिसी को सरेंडर करके गारंटेड सरेंडर वैल्यू नहीं ले पाएंगे। ठीक है। और एज पर पॉलिसी ब्रोशर पेज नंबर 8 अगर आप चेक करोगे तो पता चलेगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा करोगे आप, जो जितना भी टोटल बेस प्रीमियम पे किया है, जिसमें टैक्स वगैरह माइनस कर ले, और जितना भी आपका बोनस इकट्ठा हुआ है उसमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2 का गुणा कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो अमाउंट निकल के आएगी। प्लान में जो मैच्योरिटी बेनिफिट है उसके अनुसार आपको सम अश्योर्ड मैच्योरिटी, जिसे हम बेसिक सम अश्योर्ड कहें तो ज्यादा बेटर होगा, उसके साथ में एप्लीकेबल गारंटेड टर्मिनल एडिशन जो कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ डेथ ही मिलता है। उसके साथ में वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया है तो, और टर्मिनल बोनस यदि है तो मिल जाता है, अन्यथा नहीं। लेकिन जब अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करने जाते हो तो ये जो एडिशनल गारंटेड टर्मिनल एडिशन होता है ये आपको फिर नहीं मिलता है। इसका सीधा सीधा नुकसान होता ही है। किस तरीके से आगे समझेंगे। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राजशर। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान अमित जी हैं, जिनकी आयु 36 साल की है। उन्होंने HDFC लाइफ का अश्योर्ड गेन प्लस प्लान को लिया। 10 साल का पॉलिसी टर्म, 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया। सालाना 1,04,000 रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो जो बेसिक सम अश्योर्ड, जिसे प्लान में सम अश्योर्ड मैच्योरिटी कहा गया है, वो 3,43,134 रुपए का मिलेगा। और जो जीवन बीमा कवर है इनिशियली, वो सालाना प्रीमियम का 10 टाइम्स यानी कि 10,40,000 रुपए का रहने वाला है। अब प्लान में पॉलिसी टर्म जब कंप्लीट होता है उस टाइम जो एप्लीकेबल टर्मिनल एडिशन का जो रेट होता है वो ही लागू होता है। ये हमारे सम अश्योर्ड मैच्योरिटी यानी कि बेसिक सम अश्योर्ड का 1% होता है। तो 10 साल का पॉलिसी टर्म तो 1,02,940 रुपए का अप्रोक्सीमेट हमारा यहाँ पे गारंटेड टर्मिनल एडिशन का अमाउंट हो जाएगा। अब जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस का रेट हम अज्यूम करके चल रहे कि ऑन एन एवरेज 5% का ये रहा। तो 10 साल का पॉलिसी टर्म है, 3,43,134 रुपए का 5% निकाल के उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 1,71,567 रुपए का हमारा बेसिक सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा। यानी कि मैच्योरिटी पे सम अश्योर्ड मैच्योरिटी, गारंटेड टर्मिनल एडिशन और वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस, इनको जोड़ देंगे तो 6,17,641 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया तो ये मिल जाएगा अमित जी को और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये होता है मैच्योरिटी बेनिफिट जब पॉलिसी को कंटिन्यू रखा जाता। अब मान लो कि श्रीमान अमित जी पॉलिसी टर्म के बीच में ही पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते प्रीमियम पेमेंट टर्म को कंप्लीट करने के बाद। तो 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो 5 साल के अंदर वो 1,04,000 रुपए के हिसाब से 5,20,000 रुपए का वो टोटल प्रीमियम पे कर लेते और 5 साल के अंदर जो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस इकट्ठा होता वो 85,783 रुपए के आसपास होता। ठीक है। अब जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 1 है जो पेड प्रीमियम पे अप्लाई होगा, 10 साल का पॉलिसी टर्म में 5 साल कंप्लीट हुए हैं तो वो 50% का होगा। यानी कि प्रीमियम के ऊपर लागू होने वाला गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 50% का है। और जो हमारा यहाँ पे वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस है उसके ऊपर लागू होने वाला गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2 15% का लागू होगा। तो जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए 5,20,000 रुपए का प्रीमियम पे किया, उसका 50% निकाल लिया और जो बोनस रेट था उसका हमने 15% निकाल लिया जो बोनस इकट्ठा हुआ। तो 2,72,867 रुपए 52 पैसे के आसपास ये अमाउंट बैठा। तो साफ पता लगे कितना नुकसान हुआ है। प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट कर लिया तो फायदा कब होगा कि पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने पे मैच्योरिटी बेनिफिट ले लिया जाए, वही सही होगा। तो इस वजह से मैंने शुरू में बोला अगर पॉलिसी सरेंडर करते हो तो लिटरली पैसे में आग लगाने के बराबर ही वो मान सकते हो आप। ठीक है। इस प्लान की ऑलरेडी वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म और सिंगल प्रीमियम के केस में क्या क्या बेनिफिट है, किस तरीके से, वो मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ये वीडियोस आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है।
अभी भी आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में इस प्लान से संबंधित, या आप किसी पर्टिकुलर प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो तब भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम हमेशा से आप ही लोगों के सुझाव, प्रश्न और कमेंट के अनुसार सभी इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी इस चैनल पर शेयर करते हैं। तो प्लीज चैनल पर जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। और इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन की तरह यूज करो, ठीक है? धन्यवाद।